औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, आज हम पहले की तरह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। जैसा कि हमारा प्रेजेंट और पास्ट मुकम्मल हो चुका है, आज से हम फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर का पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम आज डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज चलते हैं वीडियो की जानिब। पहला टेंस है फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का मीन मुस्तकबल होता है, डेफिनेट मतलब टेंस ज़माना यानी कि फेल मुस्तकबल मुतलक। इसकी तारीफ में जाएं तो ये ऐसा ज़माना है जिसमें आने वाले वक़्त में काम किया जाए, यानी वो ज़माना जो अभी आया नहीं, यानी आने वाले वक़्त में जो काम हो वो फेल मुस्तकबल कहलाता है। इसकी पहचान में उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर गा, गी, गे वगैरह आता है। मेथड ऑफ इंग्लिश में जाएं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं विल और शैल। विल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, शैल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ, सिर्फ दो लफ्जों के साथ शैल इस्तेमाल होता है, बाकी इन सब के साथ विल इस्तेमाल होता है। यानी ही, शी, इट, दे या कोई वाहिद जमा इसके अलावा कोई भी आ जाए तो उसके साथ विल इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिक है कि अगर फिक्रे में कोई जोर आ जाए तो इन हेल्पिंग वर्ब की तरतीब बदल जाएगी। यानी कि तरतीब कैसे बदल जाएगी, अगर फिक्रे में कोई जोर आ जाए तो फिर आई और वी के साथ विल आएगा और ही, शी, इट, दे या जो भी इसके अलावा कोई भी लफ्ज आएगा उसके साथ शैल आएगा। इसमें मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वो ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ विल का इस्तेमाल आता है, ही के साथ ही विल, जाने की इंग्लिश गो, कहाँ जा रहा है स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। अगर यहाँ पे कुछ जोर आ जाए, मतलब कि इसी फिक्रे पे अगर कुछ जोर दे दे, वो स्कूल जरूर जाएगा। जब इसी फिक्रे पे जोर आ जाएगा तो फिर तरतीब बदल जाएगी, यानी ही के साथ शैल आ जाएगा, पहले ही के साथ विल आया था, जब जरूर जाएगा यानी फिक्रे पे जोर आ गया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की तरतीब बदल जाएगी, ही शैल गो टू स्कूल। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव मनफी फिक्रात यानी जिसमें कोई इनकार हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसकी मिसाल है वो फल नहीं खरीदेंगे। ये जमा का फिक्र है तो सब्जेक्ट इसका दे आ जाएगा और दे के साथ हमने पढ़ा कि विल लगेगा, दे विल। उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म खरीदना, बाय क्या खरीदना फल, दे विल नॉट बाय फ्रूट्स। उसके बाद इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया फिक्रे, ऐसे फिक्रे जिनमें कोई सवाल पूछा जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसकी मिसाल है क्या, वो लाहौर जाएंगे, विल यानी दे आ जाएगा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा, विल दे हेल्पिंग वर्ब क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश गो, कहाँ जा रहा है लाहौर, टू लाहौर, विल दे गो टू लाहौर और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। आखिर में डबल इंटरोगेटिव में वे, वाई, वेयर, हो जो भी आएगा वो आ जाएगा शुरू में, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसकी मिसाल है वो क्यों शोर करेंगे। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, यानी ये क्यों की इंग्लिश लिखनी है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, शोर करना मेक और नाइस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे फिक्र मुकम्मल हो गया, वाई विल दे मेक और नाइस। तो ये नाज़रीन ये था आज का हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इंशाल्लाह जिंदगी कल इंशाल्लाह फ्यूचर कंटिन्यूज के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।